अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने को दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, आप सबको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिजी 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 मैं और जाहिर सुबह से बाहर निकले हुए हैं। पहले मुझे जो मैंने लिए थे अपने कपड़े, एक तो फर्स्ट डे पे जो पहने हैं वो तो मैंने रखा हुआ, लेकिन जहर ने मुझे लेके दिया था जोड़ा एक और मोटिव से, तो वो मैंने वापस किया क्योंकि कल लेके आई थी घर पे, मैंने ट्राई किया तो मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे बोला कि मैं साइज नहीं मिल रहा था, जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें वो साइज नहीं था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे वाउचर दे दे तो मैं बाद में आ जाऊंगी, ईद के बाद अभी कुछ चीज नहीं है। तो थैंक यू उनका, शॉप वाले का। नॉर्मली करते नहीं है ऐसे शॉप वाले, तो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे वाउचर दे दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो फिर वो मैं यूज कर सकती हूँ। और अभी जो है मैं गई थी अजदा से, वहां से नॉर्मल जो शॉपिंग होती है वो की, और मिल्क वगैरह लेके आए, रसमलाइयाँ बनानी है, एक्स्ट्रा मिल्क लेके आए, और ड्रिंक्स वगैरह लेके आए ईद के लिए ज्यादा। और जो नॉर्मली शॉपिंग होती है वो थोड़ी बहुत की है। फिर खाना पीना में गए, वहां से स्पेशल जो हमने मीट लेना था पुलाव के लिए, सालन बनाने के लिए, टिक्के जो रोस्ट होते हैं वो बनाने थे, वो लेके आई हूँ। तो यानी कि ये सारी चीजें आज का जो कल ईद के लिए जो बनानी है उसका मैं सारा सामान लेके आई हूँ। रसमलाई जो होती है डिब्बों में, वो रेडीमेड यानी कि बनाऊंगी मैं खुद ही, लेकिन वो डिब्बे होते हैं तो वो लेके आई हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये रसमलाई के डिब्बे लेके आई हूँ, ये मैं ये बनाती होती हूँ। ये मुझे आलमंड वाली जो है ना, बादाम वाली बड़ी पसंद है। अला ये आपकी स्वीटें, ठीक है। और बटर वगैरह लेके आई हूँ, ठीक है। और ये मीट है सारा, ये सारा मीट है जो मैंने कल ईद पे बनाना है। ये देखें इतना बड़ी ये, और ये बाकी जो चीजें जो है सारा कुछ और भी है। आधा मैंने फ्रिज में रख दी है। वहाब की जो है वो हेयर स्प्रे फिनिश हुई हुई थी, वो लेके आई हूँ। और भी बहुत सारी चीजें थी जो अभी मैंने आधी रख दी हैं। और अभी मैं ये तेज तेज रख रही हूँ सारा सामान। तकरीबन 3:30 का टाइम हुआ है, और हमारा जो अफ्तारी है वो 8 बजे अब हो चुकी है, कल से, परसों से, कल से ये 8 बजे हो चुकी है। और फिर मैं देखती हूँ कि शाम में अफ्तारी में क्या बनाना है। उससे पहले अभी जो मेरी अमीलिया जो आयला के साथ स्कूल जाती है, उसकी जो आंटी है चाची, उसकी चच्ची लगती हैं वो लगाती हैं मेहंदी बड़ी प्यारी। लास्ट ईद पे भी आयला और मैंने मेहंदी उनसे लगवाई थी, और आज भी मैं उनसे लगवा रही हूँ। हमारे घर के सामने रहती हैं, हमारे हमसाए हैं, और बहुत अच्छी लगाती हैं वो मेहंदी। तो उन्होंने फोन किया कि अगर आप फ्री हैं तो फिर अभी आ जाओ, क्योंकि मैंने उनको बुक किया हुआ था, कल से बोला हुआ था। कल आयला ने कल लगवानी थी, वो बच्चों को कल लगा रही थी, बड़ों को आज। तो फिर मैं बिजी थी और आयला भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैं और आयला कल ही आएंगे। तो अभी वो मुझे कॉल कर रही थी, तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं अभी बाहर हूँ और आयला घर पे है, तो मैं अभी आती हूँ, सामान रखती हूँ, और फिर मैं आपसे आके मेहंदी लगवाती हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी, पहले मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि फिर उसके बाद फिर टाइम नहीं होगा उनके पास भी, वो बिजी हो जाएंगी, क्योंकि और भी लोग फिर बुकिंग करवाते हैं, तो इसलिए। और है भी घर के पास बिल्कुल सामने, तो मसला नहीं है ये कोई। और आयला खुश हो रही है कि अभी मेहंदी लगाने जाएंगे। तो मैंने आयला को घर पे कॉल की, वहां मादी को, कि आयला को बोलो कि रेडी होए, ये सोई हुई थी, उठे और फ्रेश हो और फटोफट अपने बालों को थोड़ी कंघी करे, हम आ रहे हैं, चलते हैं। तो जी आज बिजी 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 डे है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज दिन में और क्या करते हैं, मेहंदी लगवा के आते हैं, आपको मेहंदी भी दिखाते हैं, और साथ में क्या कुकिंग रात को कर रही हूँ। और इस सब रात को मैं पहले मैरिनेशन वगैरह कर देती हूँ, और देखते हैं, साथ साथ आपको लेके चलते हैं। और जाहिर और मादी और वहाब जो हैं वो गए हुए हैं हेयर कटिंग के लिए, अभी वो निकले हैं, उन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी। जी ये देखें जी, मेहंदी लगी है, ये मैं लगवा के आई हूँ, मेरी अभी ड्राई हो रही है। और आयला की जो है वो रेड वाली जो बच्चों को लगाते हैं वो लगी हुई है, मेरी थोड़ी येलो वाली है, जैसे वो ब्राइडल होती है तो वो बर्तन वगैरह धोए तो जल्दी उतरे ना। और बच्चों के लिए उन्होंने ये रखी हुई है। आयला डिजाइन दिखाओ अपना। तो जी ये हो गया, मेहंदी लगवा के आ गई हूँ। और अभी जो है फिर अफ्तारी करेंगे। अफ्तारी के बाद जो है रात का जो कल के लिए मैंने खाना बनाया है, मैरिनेशन करनी है, और जो पुलाव की यखनी बनानी है और सालन बना के रखना है, वो चीज़ें करूँगी। आयला भी बाहर खेलने के लिए जा रही है, तो जी इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो हमने अफ्तारी कर ली थी, और अभी टाइम हो चुका है, चेक करें टाइम क्या है, टाइम हो चुका है रात के 10:30 बज चुके हैं। अफ्तारी हम कर चुके थे 8 बजे। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके तो फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की, और मेहंदी मैंने लगवा के आई थी, मैंने आपको दिखाया था।
और अभी इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो रहा है। पहले इसका येलो सा था और साथ में बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, कुकिंग भी कर रही हूँ, तो थोड़ा उतर भी रहा है। पता नहीं अब कल तक ये डार्क होगा या नहीं। जिससे मैं लगवा के आई थी वो बोल रही थी कि ये ब्राइडल है तो ये बाद में डार्क होती है, थोड़ी थोड़ी हवा लगती है। तो और आयला की तो बिल्कुल रेड है, ठीक है, वो एकदम से जो इंस्टेंट जो एकदम कलर आता है वो है। और अभी ये देखें, ये मैंने टिक्के हैं, ये रोस्ट जो लेग्स हैं, थाई और जो ड्रम स्टिक हैं वो जुड़ी होती हैं, तो मैंने इनको लगा के रखा है, ये मैरिनेट करके रखा हुआ है इसको। मेरा अपना मसाला है, कोई रेडीमेड मसाले नहीं है, मैं खुद से मसाले लगाती हूँ। इंशाल्लाह मैं अपनी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी ईद के बाद। और ये कल ये मैंने अभी मैरिनेट कर दी है, पूरी रात मैरिनेट हो जाएंगे और फिर सुबह उठते ही मैं इनको ओवन में रख दूँगी, तो फिर ये 1-1.5 घंटे में ये बन जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने बनाई है रसमलाई, ये देखें अभी धुआं निकल रहा है, ये ठंडी होगी, ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। मैं आपको इसका दिखाती हूँ साइज़, ये कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, है 3 से 4 गुना बड़ी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका साइज़, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें। और इसका कलर भी क्रीमी सा हो गया, बिल्कुल वाइट नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल सही मैंने वो गर्म करके, जैसे वे कहते हैं कि कड़ कड़ के बना है, तो मज़े की वो बन चुकी है। ये मेरी रसमलाई भी रेडी हो चुकी है। और ये है मेरा यखनी पुलाव जो मैंने बनाना है, उसकी यखनी है, इसमें गोश्त है और ये यखनी बनी हुई है, तो इसकी मैं कल सुबह उठ के पुलाव बनाऊँगी, ठीक है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ शोरबा, गोश्त शोरबा जो है, क्योंकि यखनी पुलाव जो बनाऊंगी और जर्दा बनाऊंगी सुबह वो भी, तो उसके साथ फिर जो गोश्त शोरबा होता है वो बड़ा मज़े का लगता है। साथ में रोटी भी बना लूँगी, किसी रोटी खानी हो खाएंगे, लेकिन ये कि शोरबा साथ में लाजमी पुलाव के साथ होता है, तो वो भी मैं बनाने लगी हूँ। साथ में कुछ बर्तन हैं वो मैं वॉश करूँगी, ये जी साथ साथ वॉश करती रही हूँ अफ्तारी के बाद भी, बाकी सारे भी, तो ये बस साथ साथ संभाल रही हूँ। और मुझे डर लग रहा है कि मेरी मेहंदी जो उतर ना जाए, या पता नहीं कलर कैसा आएगा, तो जी बस इंशाल्लाह जब मैं शोरबा बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। और उसके अभी ज़ाहिर और मादी जो है ना, उनको कोई एकदम से काम पड़ गया, कोई कॉल आई थी तो वो चले गए अभी किसी काम से, अभी वो घर वापस आएंगे। ये बाल वगैरह कटवा के आ गए थे ज़ाहिर लोग जब हम मेहंदी लगवाने गए थे। और अभी जो है मैंने ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ोन से, क्या नाम है जो बैनर होता है ना ईद मुबारक का, वो वाला मैंने पहले भी लास्ट ईद पे मंगवाया था, वो डोर पे लगाते हैं, ये वाला मैंने बड़ा मंगवाया है। सो ये लगाऊंगी मैं, तो मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे लगाया है, कैसा लगाया है। सजाऊंगी कमरे को और घर की सफाई करूंगी, रात को ही मैं कर देती हूँ ऑलवेज, शुरू से खाने बना के रेडी करके घर की सफाई करके मैं रात को सारा कुछ सेट कर देती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि मैं कैसे सजावट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं है, बस बैनर वगैरह लगा रही हूँ, लेकिन क्लीन वगैरह कर रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी जो सालन है वो बनाना है, तो ये नेक लैम्ब का जो नेक है वो मैंने लिया था, क्योंकि इसका शोरबा बहुत मज़े का होता है और टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो ये मैं अभी सारा भून चुकी हूँ, सारा भून लिया है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी और इसका बहुत पतला शोरबा नहीं बनाऊंगी, ना भी मैं आलू वगैरह डालती हूँ तो वो नहीं डालूंगी, क्योंकि ये चावलों के साथ होगा जैसे नॉर्मल होता है सालन। बहुत पतला भी नहीं रखूंगी, बहुत गाढ़ा भी नहीं करूंगी, सो दरमियाना सा जैसे शादियों पे जाते हैं होता है सालन, तो इस तरह का। तो ये जी अभी मैं इसमें पानी डालूंगी और फिर इसको रख दूंगी थोड़ी देर से, ये टब पक जाएगा तो इसको बंद कर दूंगी। और इसके बाद फिर जो बाकी के काम रह गए हैं, सफाई वगैरह जो करनी है और जो डेकोरेशन करनी है वो हम करते हैं अभी। नीचे का थोड़ा Did you take me some tape off? Yeah. There? Yeah. You guys sure? Tape Yeah. should be along the top. Straight along the top. Keep the tape straight as well. There? कैसे हो साहब? अस्सलाम वालेकुम। तो कौन डेकोरेशन हो लगी है? इतनी वास्ते पर कुछ आखे ना नाज़न हो गए, गुस्सा चढ़ी है। वैसे अस हम पूरे 3 साल हो गए काम करते हैं, लेवल वगैरह सना कर सकते। ये नाजो है ना मेम साहब, नाजो नो हरी चीज़ पता है, अब तक कहती है ये विश्कार नहीं एक पासा करो। आज काम ये हुआ है कि ये एक छोटा सा चीज लगा रहे हैं और ये इतनी बड़ी चीज बना रहे हैं। इस पास करो, उस पास करो, उस पास है, इस पास है, आओ बस लता पर कर लो तो छत पर चढ़ जाओ। Should we lift our legs up and crawl on them?
मेरी बात सुनती है Dad, can I तो talk? कोके पीता नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह इतना टाइम तुम्हारे घर पर तो बचपन की में रहता था तो मसला नहीं था अब मसला हो गया। ठीक है जी, तो घर की मैंने सफाई कर ली, कुकिंग मैंने फिनिश कर ली। सिर्फ सुबह जो है मैंने ओवन में रखने हैं रोस्ट, जो टिक्के मैंने मैरिनेट किए हैं, और पुलाव का यखनी बना दी, पुलाव भी बनाऊंगी, और जर्दा जो मैंने चावल है वो बनाने हैं सुबह सुबह उठ के। और बाकी हर एक चीज़ रेडी है, रस मलाई वगैरह सारा कुछ। और अभी घर की सारी सफाई की है और तकरीबन 2 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा था कि आयला को शावर दूंगी, लेकिन नहीं दे सकी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, उसको सोना है। उसको ऊपर भेज दी है, तो अभी वहाँ मेरे साथ जाग रहा है। सारे ऊपर चले गए हैं, कपड़े वगैरह वहाँ मादी ने अपने अपने खुद से आयरन किए हैं, वो अब खुद से कर लेते हैं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आयला की जिम्मेदारी है, बाकी अपने अपने कपड़े खुद कर लेते हैं। तो और ये देखें मेरा रंग उस तरह नहीं आया, शायद सुबह तक थोड़ा और डार्क हो जाए, लेकिन ये है कि मैं आके धो के तो बर्तन वगैरह धोती रही हूँ, सफाई वगैरह करती रही हूँ, खाना पकाती रही हूँ। तो चलें देखते हैं, सुबह तक होता ही नहीं, अल्लाह मान लगा, कोई बात नहीं है। लगाई तो है ना मैंने अपनी एक वो जो रस्म होती है तो वो तो पूरी की है ना। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर की जो थोड़ी बहुत मैंने डेकोरेशन ईद के लिए की है, जस्ट सिंपल बैनर ही लगाया है, जो भी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये है जो न्यू बैनर उस वक्त लगा रहे थे, उस वक्त तो काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, सफाई वगैरह करनी थी, अभी कुकिंग मैं कर रही थी। तो ये है फाइनल लुक इसकी माशाल्लाह। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर पे मंगवाया था, टेबल क्लॉथ भी मंगाया था डाइनिंग का, लेकिन वो नहीं आया। तो चले कोई नहीं, उसके बगैर गुजारा हो जाएगा। तो जी ये डेकोरेशन है, और ये ऑलरेडी जो है चीज़ें जो रमज़ान में लगाई थी वो स्टिल उधर ही लगी हुई हैं। और इधर जो मैंने लगाया था वो मैंने डाइनिंग रूम में उतार के लगा दिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी मैंने सफाई वगैरह कर दी, डाइनिंग रूम में लेके चलती हूँ। एक और चीज़ मैंने ली थी अजदा से, ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने अजदा से लिया था ईद के लिए। तो ये एक न्यू चीज़ लेके आई हूँ, और एक वो जो बैनर है वो, और जो मैंने उस रूम में लगाया हुआ था गोल्ड कलर का, मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे सिल्वर फ्रेम लगी हुई थी ना, वो बनी थी स्टील की, सिल्वर की जो है मतलब लोहे की थी, तो वो मैंने उतारी है। तो मैंने सोचा इधर गोल्ड अच्छा लगेगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इधर गोल्ड पड़ी हुई हैं, तो फिर मैंने ये इधर लगा दिया। तो ये बड़ा प्यारा लग रहा है इधर। बस मुझे डाइनिंग टेबल का जो मैंने मंगाया हुआ था ना उसके ऊपर डालने के लिए वो नहीं आया। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ईद उल ज़ुहा पे, बड़ी ईद पे मैं वो कर लूँगी। तो जी ये वो आप देख रहे होंगे, वो क्या स्टिक है जिसे खुंडी बोलते हैं, ये बाबा की है, मेरे बच्चों के जो दादा हैं ना उनकी। और ये देखें जी मैंने सारे बर्तन वगैरह रसमलाइयाँ बना के देश के वॉश कर दिए। ये मेरा जो है शोरबा बना हुआ है, जो नेक गोश्त का मैंने बनाया था। बहुत शोरबा भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, मतलब मज़े का बना हुआ है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ये भी रेडी हो चुका है, और बस सफाई कर दी है। वहाँ ये जो अंडे हैं ये भी मेरे चिकन में डाल दो ना। और ये जो यखनी बना के रखी है इंशाल्लाह सुबह इसको करेंगे। तो जी ये सफाई वगैरह मैंने कर दी, बर्तन मैंने वॉश कर दिए। तो अब सुबह उठ के सिर्फ मैंने बनाना है और आयला को शावर देना और ख़ुद शावर लेना है। तो जी अभी मेरे 12 बजे हुए हैं, बल्कि मेरे 1, 2, 3 बज चुके हैं। मेरी हालत इस तरह हो चुकी है, थकावट हुई है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ ऊपर। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी दुआओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।